brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत अपनी रक्षा ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है और इसी क्रम में भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया गया है। जर्मनी की प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी थीसेन-ग्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के साथ प्रोजेक्ट 75 के तहत समझौता वार्ता शुरू कर दी है। ये परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो न केवल नौसेना की जल सामरिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को और भी सशक्त बनाएगी। आपको बता दें कि जर्मनी यूरोप का एक प्रमुख देश है और नेटो जैसे महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन का सदस्य भी। ऐसे में जर्मनी का भारत के साथ पनडुब्बियों जैसे रक्षा सौदे पर आगे बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, खासकर उस वक्त जब अमेरिका भारत पर विभिन्न व्यापारिक और रणनीतिक दबाव बना रहा है। ये साझेदारी निश्चित रूप से वॉशिंगटन के लिए एक झटका कही जा सकती है। रही बात प्रोजेक्ट 75 की, तो आपको बता दें प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना का एक महत्वाकांक्षी और रणनीतिक रक्षा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 6 अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम से लैस होंगी, जो उन्हें लंबे समय तक पानी के नीचे रहने और दुश्मन पर चुपचाप हमला करने की क्षमता देगी। ये परियोजना मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसमें 100% तकनीक हस्तांतरण यानी कि TOT शामिल होगा। पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया जाएगा। ये सौदा अगस्त 2025 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) द्वारा मंजूर किया गया था और इसके लिए बातचीत सितंबर 2025 में शुरू हो गई। योजना के अनुसार ये वार्ता अगले 6 महीनों में पूरी हो जाएगी। जर्मन कंपनी TKMS द्वारा प्रस्तावित डिजाइन टाइप 214 पर आधारित होगा, लेकिन इसे भारतीय नौसेना की जरूरतों के मुताबिक बदला जाएगा। इन सबमरीन्स की खासियत ये होगी कि इनका लंबा हल पानी के अंदर चलने के दौरान कम शोर करेगा, जिससे दुश्मन को पकड़ना मुश्किल होगा। उम्मीद की जा रही कि पहली पनडुब्बी साल 2032 तक तैयार हो जाएगी। आपको बता दें TKMS जर्मनी की एक प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो खास तौर पर पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण में माहिर मानी जाती है। वहीं MDL भारत की रक्षा कंपनी है, जिसे पहले स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के सफल निर्माण का अनुभव है। दोनों कंपनियों ने 2024 में कॉन्सेप्ट डिजाइन एग्रीमेंट (CDA) को पूरा कर लिया था, जो प्रोजेक्ट 75 की दिशा में एक बड़ी शुरुआत थी। प्रोजेक्ट 75 न केवल भारतीय नौसेना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि ये भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जर्मनी ने भारत को विशेष रक्षा साझेदार का दर्जा दिया है, जिससे सैन्य खरीद प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में ही होगा, जिसमें 50% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। TKMS भारत को पूरी तकनीक हस्तांतरित करेगा, जिससे भारत भविष्य में अपने दम पर पनडुब्बियों का निर्माण कर सकेगा। पहले स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट में फ्रांस से तकनीक तो मिली थी, लेकिन उसमें AIP सिस्टम से जुड़ी समस्याएं थी। इसके मुकाबले TKMS का टाइप 214 AIP सिस्टम समुद्री परीक्षण में सफल रहा है। फिलहाल भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर पुरानी हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट 75 से नौसेना की ताकत लगभग दोगुनी हो जाएगी और ये उसे 2030 तक पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और सक्षम बना देगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस प्रोजेक्ट को भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी बताया है। प्रोजेक्ट 75 को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।